रोमांचक हिंदी हॉरर कहानी है काला साया। उत्तर भारत के पहाड़ों के पास बसे एक छोटे से गांव रामपुर में एक अजीब अफवाह फैली हुई थी। गांव वाले कहते थे कि मंदिर के पास के जंगल में कोई रहस्यमयी ताकत घूमती है। वे उसे काला साया कहते थे, जो सूरज ढलने के बाद जंगल में कदम रखने वालों को अपना शिकार बना लेता था। गांव के मंदिर के पुजारी पंडित महेश इस गांव की पुरानी कहानियों से भली भांति परिचित थे। उन्हें पता था कि सालों पहले इस जमीन पर एक श्राप दिया गया था। गांव का जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह ने एक गरीब किसान की बेटी का बेरहमी से कत्ल कर दिया था। मरने से पहले उस लड़की ने गांव को श्राप दिया था कि वह वापस लौटकर अपनी मौत का बदला लेगी। एक दिन रोहन नाम का एक युवक शहर से गांव आया। वह गांव की इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। वह अपनी दादी को शहर ले जाने के लिए आया था, जो इसी गांव में रहती थी। गांव वालों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए रोहन ने शाम को जंगल के रास्ते से शॉर्टकट लेने का फैसला किया। हालांकि उसकी दादी ने उसे मना किया था। जैसे जैसे रोहन जंगल में गहराई में जाता गया, माहौल ठंडा होता चला गया। पेड़ ऐसे सरसराने लगे मानो उसके नाम पुकार रहे हों, और अंधेरे में परछाया अजीब तरह से हिलने लगी। अचानक उसे अपनी रीढ़ में एक सर्द जुरजुरी महसूस हुई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे दिखा काला साया, एक लंबी काली परछाई जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। रोहन घबराकर भागने लगा, लेकिन वह साया उसका पीछा करता रहा। उसकी फुसफुसाहटें और डरावनी होती जा रही थी। जैसे ही वह जंगल से निकलने वाला था, अचानक उसके पैर के नीचे की जमीन खिसक गई और वह एक गहरे गड्ढे में गिर गया। होश में आने पर रोहन ने खुद को एक अंधेरी गुफा में पाया। चारों तरफ कंकाल बिखरे पड़े थे और दीवारों पर खून से बने अजीब निशान थे। गुफा के बीचों बीच उस किसान की बेटी की पत्थर की मूर्ति थी, जिसकी आंखें भयंकर रोशनी में चमक रही थी। काला साया फिर उसके सामने प्रकट हुआ। इस बार वह बहुत पास था। रोहन को महसूस हुआ कि अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे इस श्राप को तोड़ना होगा। उसे अपनी दादी की मंदिर वाली बात याद आई। हिम्मत जुटाकर रोहन ने पास पड़ी मशाल उठाई और मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। काला साया उसका पीछा कर रहा था, लेकिन जैसे ही वह मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा, उसने मंदिर का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। काला साया बाहर ही रह गया। रोहन थकान से चूर मंदिर की चौखट पर बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वालों ने उसे मंदिर के बाहर बेहोश पाया। उन्होंने उसे अंदर ले जाकर पूजा पाठ और तांत्रिक विधियों से उस आत्मा को शांत किया। श्राप का अंत हो गया था, लेकिन गांव वाले जानते थे कि काला साया हमेशा के लिए नहीं मरा। वह अंधेरे में कहीं छिपा हुआ था, अगले शिकार की तलाश में। रोहन जल्द ही गांव छोड़कर चला गया, लेकिन उस डरावनी रात की यादें कभी उसके मन से नहीं मिट पाई। गांव में अब शांति थी, लेकिन काला साया की कहानियां अब भी गांव